Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. It's me Sadia. If you're new here, so welcome to my channel. First of all, I want to say sorry to all of you because I couldn't upload any single video since 2-3 weeks. I couldn't upload any Eid video, any reviews. I have lots of products pending over here, but my health is not well right now. But I am here because I have to upload my some videos. यहाँ पे कोई promise नहीं कर रही हूँ guys कि मैं यहाँ पे कि upload करूँगी every video one week में 2-3 times, but one video तो मैं at least upload करूँगी. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए. सॉरी मैंने तो वीडियो बताई नहीं कि क्या है वीडियो. तो आज की जो वीडियो है वो है मिस रोज का फाउंडेशन का रिव्यू प्लस कंसीलर का रिव्यू है. बहुत सारी वीडियोस हैं पेंडिंग, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ. बहुत वीडियोस मेरी पेंडिंग हैं और रिव्यूज़ भी हैं. तो यहाँ पे जो है मिस रोज का फाउंडेशन एंड कंसीलर का ये रिव्यू होने जा रहा है. तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माय एनी वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे जो मैंने ये मिस रोज का फाउंडेशन है जो लिया है और प्लस कंसीलर जो मैंने यहाँ पे बाय किया है वो मैंने अली एक्सप्रेस से लिया है. इसकी जो ऑलमोस्ट प्राइस थी आई थिंक $1. द फाउंडेशन की प्राइस जो थी वो थी $1.87. नॉट बैड, रियली चीप फाउंडेशन. एंड प्लीज मी गाइड, इट्स वर्क रियली गुड. एंड बहुत अच्छा है फाउंडेशन है. बेज 40 है, मैट फिनिशिंग फाउंडेशन है. ये लिक्विड बेस में ये आता है और ये 37 मिलीलीटर के करीब है. मैं इसको पहले ही आपको वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या खसूसियात है इस फाउंडेशन की, कैसा ये वर्क करता है और आप इसको कैसे अप्लाई करोगे. साथ में मेरे पास ये कंसीलर है. ये भी बेज मिस रोज का है, बेज 04 है इसका नंबर. और ये भी वर्क बहुत अच्छा करता है, स्मूथली और बहुत ज़बरदस्त क्रीमी लिक्विड फाउंडेशन है, सॉरी कंसीलर है ये भी. तो आप आगे बढ़ें, वीडियो देखें कि आपको कैसी वीडियो लगी है. पास है ये मिस रोज का फाउंडेशन, आप देख सकते हैं ये कार्ड बॉक्स में आता है, अवेलेबल है ये. और ये मैट फिनिश है और जो है इसमें आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 37 मिलीलीटर के करीब का ये आपको मिलेगा फाउंडेशन. ये मैट फिनिश है, नंबर इसका है 04, लाइक बेज 4 नंबर है इसका. मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो है मेरी स्किन से बिल्कुल भी सूट नहीं किया है. बेज 4 आई थिंक लिटिल डार्क फॉर माय स्किन, क्योंकि जब मैंने इसका एक ऑलरेडी रिव्यू दिया था, मैंने यस्टरडे बनाई थी वीडियो, लेकिन जब मैंने उसको अपलोड करने के लिए गई हूँ तो उसमें मेरा जो था बहुत अजीब सा कलर नजर आया था. दैट्स वाई मैंने वो अपलोड नहीं किया और मैं अगेन आज दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ. सो अगर ये आप अपने स्किन टोन के हिसाब से लें कि अगर आपकी मीडियम टू, लाइक मेरी जो है मीडियम टू लाइट स्किन टोन है, अगर आप तो आप मैं आपको बताऊंगी कि आप 0 बेज 1 पे जाएं या बेज 2 लें. सो 3 भी इज फाइन बट 4 इज लिटिल डार्क. तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि मेरे पास ये वाला फाउंडेशन है बेज 4 में, जैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ये है, ये मैट फिनिश है, बहुत ही जबरदस्त इसकी क्वांटिटी है. आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह का है, फॉर्म में आता है. लिटिल सा देखें, मैंने इतना से ये लिया है और मैं अब आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगी. ये देखें, वैसे तो ये आपको भी नजर आएगा कि ये बिल्कुल फाइन फाउंडेशन है जो कि मेरी स्किन से सूट करता हुआ है, मैच करता हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप उसको वैसे आप वीडियो में आपको मे बी नजर आए डिफरेंट, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट शेड में मुझे नजर आया था, क्योंकि जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे यहाँ से जो था फाउंडेशन थोड़ा सा ग्रे सा नजर आया है, यहाँ से ग्रे नजर आया. अब मैं जो हूँ स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को. यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने फेस को कर देती हूँ मॉइस्चराइज. मैंने अपने फेस को एक्सफोलिएट कर दिया. मैं हमेशा बोलती हूँ अपने फेस को एक्सफोलिएट करके फाउंडेशन लगाएं. क्यों, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं एक्सफोलिएट करने से क्या होता है, आपकी स्किन जो है, फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा बैठता है, सेट होता है, स्मूथ रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है और फाउंडेशन की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हाई पॉन्टिसी की नाइट मीन्स मेरी ये नाइट क्रीम है जो कि मुझे बहुत पसंद है. आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है. तो इसको लेके मैं अप्लाई करूंगी अपने ऑल ओवर द फेस. और अब मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ. प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ मैबलिन की बेबी स्किन प्राइमर. बहुत ही अच्छा है, इसका भी इसमें ये आता है और आप देख सकते हैं ये इस तरह का है. इसको मैं थोड़ा बहुत और मैं यूज करूंगी और डॉट की शेप में अप्लाई करूंगी अपने फेस पे.
नाउ हेयर आई एम टेकिंग दिस मैपलिन स्ट्रॉबिंग हाइलाइटर और इसको मैं लेके अप्लाई करूंगी अपने फेस के ऊपर ताकि मुझे एक अच्छा सा ग्लो नजर आए मिले इसको। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लाइक दिस मच अमाउंट और अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। ग्लोइंग मेकअप मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट, आई लव इट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से ये ग्लो आया है फेस के ऊपर, इस साइड को, इस साइड को। ओके, और अब मैं जा रही हूँ अपने फाउंडेशन की साइड को, और फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मिस रोज का ये वाला फाउंडेशन। इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि कौन सा कलर है। ओके, इसको मैं लेके अप्लाई करूंगी अपनी ब्यूटी ब्लेंडर पे और ब्लेंड 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 करेंगे हम इसको अच्छे से। आप ये देख सकते हैं कितने जबरदस्त तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है। इसका कलर कवरेज बहुत ही फुल कवरेज ये फाउंडेशन है और इसमें ऐसी कोई वो चीज नहीं है जो आपको पसंद नहीं आए। आई होप कि आज जो है ये इतना बुरा ना दिखे जैसे यस्टरडे मुझे लग रहा था कि लाइक जब मैंने कल ये वीडियो इसकी बनाई थी तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा फाउंडेशन ये बैठा है, सेट हुआ है एंड everything is really good, लेकिन unfortunately it wasn't। नेक का एरिया जो है कभी भी मत भूलें अपने नेक के एरिया को। यहाँ पे हो गया है हमारा फाउंडेशन डन और अब मैं यूज करने लगी हूँ मिस रोज का कंसीलर जो कि है बेज 4 में और ये भी इसका कलर आप देख सकते हैं ये इस तरह का है। अब मैं इसको लेके अप्लाई करूंगी अपनी अंडर आई एरिया पे। नाउ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे हो गया मेरा कंसीलर भी डन गाइज और आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन जो है इसकी बेस बहुत ही अच्छी बैठी है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिससे मेरी स्किन ब्रेक थ्रू हो या कुछ ओपन पोर्स नजर आए। बिल्कुल ही क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है एंड आई डोंट थिंक सो कि इट्स रियली बैड फाउंडेशन, इट्स रियली गुड फाउंडेशन गाइज, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा और कैसे आपने इसको ट्राई किया है। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप यूज कर रहे हैं फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन हो तो वो होना चाहिए, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो तो आप मेक श्योर कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए वेट। एंड अगर आप ब्रश के हेल्प से कर रहे हो तो ब्रश में आप अगर लिटिल बिट कोई भी ऑयल ऐड कर लें, जैसे आलमंड ऑयल कर लें, अपना कोई भी फेस प्राइमर ऐड कर लें, तो उससे जो है फाउंडेशन की बेस बहुत और भी अच्छी स्मूथली बैठती है, सेट होती है। तो अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ और अब मैं मूव ऑन होती हूँ अपने सेटिंग पाउडर पे। सेटिंग पाउडर के लिए मेरा मोस्ट फेवरेट हार्ड कैंडी का ये सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ। इसको लेके मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस के अंडर आई एरिया के ऊपर। और अब मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। के लिए मैं ले रही हूँ एसेंस का ये मॉसिक ब्लश जो कि पिंक कलर में है, बहुत ही जबरदस्त इसका कलर है।
पे लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज का ये लिप ग्लॉस, जो कि नंबर है इसका 08। आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर 2 आवर्स के बाद भी मेरा जो फाउंडेशन है बिल्कुल अच्छा है, बहुत स्मूथ है। मुझे 2 आवर्स हो गए फाउंडेशन को अप्लाई किए हुए, एक दफ़ा का भी ये टचअप यहाँ से नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हुआ है। सो या दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड या डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो डोंट मिस माय एनी वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।